सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने प्राण अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और हमारे प्राण अकाउंट में बैलेंस और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होता है अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद हम इसमें सर्च करेंगे प्राण लॉगिन। जैसे ही हमने प्राण लॉगिन एंटर किया तो सबसे पहले जो हमारे सामने एड्रेस ओपन होता है CRANSDL का, इसे हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का पूरा पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हमें एज अ सब्सक्राइबर लॉगिन करना है। इसमें ऊपर यूज़र ID, पासवर्ड और एंटर कैप्चा ये करना होता है। तो हमारा जो यूज़र ID है वो हमारा जो प्रान नंबर हमें मिला हुआ होता है वही प्रान नंबर हमें इसमें एंटर करना है। पासवर्ड, यदि हमने कभी पहले इसमें लॉगिन नहीं किया है तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में रीसेट पासवर्ड का विकल्प दिया हुआ है। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन, दूसरा है इंस्टेंट सेट और रीसेट पासवर्ड। तो पहला जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमने पहले कभी जिस प्रकार से हमारे सामने ATM आता है पहली बार, उसके साथ पिन भी आता है 4 डिजिट का, तो उस पिन से हम पहली बार अपना ATM जब जिस तरह से एक्टिवेट करते हैं वैसे ही प्राण के साथ भी आता है। और यदि हमने उस समय उस डिजिट को यूज़ करके अपना प्राण लॉगिन किया है और हम भूल चुके होते हैं सीक्रेट क्वेश्चन, तो हम ये पहले विकल्प को सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और यदि हम पहली बार कर रहे हैं लॉगिन तो हम इंस्टेंट सेट और रीसेट पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने पेज ओपन होता है इस प्रकार से, जिसमें हमसे डेटा लिया जाता है प्राण का, DOB, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, लास्ट में एंटर कैप्चा। तो इसमें हम दो विकल्प है, नोडल ऑफिस, जनरेट OTP। तो हम जनरेट OTP को सेलेक्ट करेंगे। प्राण नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे, फिर DOB, और हम OTP को SMS के माध्यम से पाना चाहते हैं या ईमेल के माध्यम से, वो विकल्प हम चयन करेंगे। इसके बाद हम जो भी पासवर्ड अपना बनाना चाहते हैं तो न्यू पासवर्ड में हम उस पासवर्ड को, जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, फिर वही पासवर्ड हम कंफर्म करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। अब हमारा पहले से ही सेट है तो हम इसमें रीसेट नहीं करेंगे और आ जाते हैं अपने पेज पर। तो यहाँ से हम हमारा यूज़र ID, पासवर्ड एंटर करेंगे और एंटर कैप्चा करना है। कैप्चा भी बहुत ही आसान है और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है इस तरह से। ऊपर जो विकल्प दिए हुए हैं ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, इन्वेस्टमेंट समरी, तो हमें इन्वेस्टमेंट समरी देखना है। इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो हमें ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करना है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें हमारा नाम, हमारा प्रान नंबर, फाइनेंशियल ईयर दिया होता है। हमें जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए हो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने 2019-2020 को सेलेक्ट किया है और जनरेट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम जनरेट स्टेटमेंट करते हैं तो हमारे सामने पूरा स्टेटमेंट उस फाइनेंशियल ईयर का ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारे सामने पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी उस फाइनेंशियल ईयर की ओपन हो गई है। हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सारा स्टेटमेंट हमारे सामने ओपन हो जाता है। और हम यदि चाहें इस शीट को डाउनलोड करना तो इसके लिए हमारे पास सबसे ऊपर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, पाँचवा लैंग्वेज का है। फोर्थ ऑप्शन जो PDF का लिखा हुआ है, PDF जिस पे लिखा हुआ है, हम इस PDF को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस PDF वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है और हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे मोबाइल में सेव हो जाता है और हम इसे जब चाहे तब ओपन करके, इस तरह से हम इसे ओपन करके
चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये। तो उम्मीद है कि ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। धन्यवाद।